हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो आप देखोगे कि इमली यहाँ पर अनु की सारी बातों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से देती है और मन ही मन ये भी सोच लेती है कि तुम्हारे सारी बातों का जवाब तो यानी कि हिसाब किताब बाद में किया जाएगा। दूसरी तरफ मालिनी हवन कुंड के सामने बैठी हुई होती है। अब पूजा चल ही रही होती है। हवन के सामने मंडित जी ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, साथ ही में देर भी लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि एक जिस इंसान को पहले से धुएं की एलर्जी हो यानी कि अस्थमा की बीमारी हो, उसके सामने धुआं, वो भी लंबे टाइम तक, तो वो कैसे मैनेज करेगा। हालांकि यहाँ पर मालिनी तो एक्सपर्ट होती है भाई साहब हमारी, और राइटर ने यहाँ पर उसको एक्सपर्ट बना दिया है। सारी चीजें यहाँ पर झेल जाती है और उसकी माँ यानी कि अनु भी उसकी मदद करती है। लेकिन पूजा के बाद उसकी हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाती है। उसके बाद आप देखोगे कि इमली जो है वो पूरी प्लानिंग कर लेती है, यानी कि अनु को किस तरीके से परेशान करना है। पंडित जी का गुस्सा भी वो अनु पे निकाल देती है, यानी कि इमली यहाँ पर प्लान बनाती है और सुंदर और निशांत को अपने अंदर मिला लेती है। कहती है उनसे कि हमें यहाँ पर एक प्रैंक करना है, वो भी अनु के साथ, यानी कि जितना इस बंदी ने हमें सताया है ना, अब उतना हमें इसे सताना है। तो यहाँ पर इमली मंत्र पढ़ती है। मंत्र क्या होता है ये तो ना इमली को समझ में आता और ना ही हमें समझ में आता है। तो यहाँ पर सारी चीजें होती है, लेकिन वो जादू से अनु को गायब कर देती है। अब वो गायब नहीं होती, बस ये एक प्रैंक होता है। अनु को ऐसा लगता है कि वो गायब हो चुकी है, यानी कि मिस इंडिया बन चुकी है। लेकिन उस मिस इंडिया को ये नहीं पता कि सामने जो खड़ी है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी इमली है। तो इमली यहाँ पर चाल भी चलती है, साथ ही में सब चीज को सच्चाई में प्रूफ करने के लिए, यानी कि सब कुछ अनु को सच सच लगे, इसके लिए निशांत से कहती है कि फोटो खींचो। निशांत जैसे ही फोटो क्लिक करता है तब अनु वहां नजर नहीं आती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ दो प्राणी नजर आते हैं, जो एक इमली होती है, दूसरा हमारा सुंदर होता है। तो इस सारी चीजों की वजह से अनु को लगता है कि हाँ भाई साहब वो तो परमानेंट मिस इंडिया ही बन चुकी है और इमली को वाकई में कोई जादू टोटका आता है। अब ये चीज और ज्यादा अच्छे से प्रूफ कर देता है कांच, यानी कि मिरर जो लगा होता है अनु के घर में, उसमें अनु नजर नहीं आती। अनु को लगता है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यानी कि मैं तो गायब हो गई। ओहो मजा आ गया, यानी कि मैं तो गायब हो गई। लेकिन वो दरअसल कांच नहीं बल्कि एक फोटो होता है, जो भी इमली के प्लान का ही एक हिस्सा होता है। अब इमली इसमें धीरे धीरे सभी घर वालों को भी जोड़ लेती है और इस चीज की वजह से अनु अपने मुंह से वो सच्चाई उगल देती है जिस चीज का इंतजार सभी को होता है। हालांकि यहाँ पर मालिनी आकर सारी चीजें सॉर्ट आउट कर लेगी, लेकिन हमेशा की तरह वही चीज होगी। लेकिन यहाँ पर अनु की इन सारी बातों की वजह से मालिनी की प्रेगनेंसी से जुड़ा हुआ एक क्लू जो है वो इमली को मिल जाता है। और जब इमली को क्लू मिल जाता है तो वो बाल की खाल निकालने में लग जाती है। तो आप सोच सकते हो कि मालिनी की प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई सारी खबरें भी अब आगे आने वाली है, यानी कि जल्द ही सामने आ जाएगी। अब बात करते हैं कि मालिनी को धुएं की वजह से जो परेशानी थी ना, वो उसका रिजल्ट यहाँ पर अब मिलता है, यानी कि मालिनी सभी चीजों के बाद सब सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, पूजा खत्म हो जाती है। तब मालिनी को रियलाइज होता है कि भाई साहब उसने कितनी बड़ी गलती करी है हवन में जाकर, यानी कि वहां पर अगर वो नहीं बैठी होती तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। बहुत बुरी तरीके से उसकी हालत बिगड़ जाती है, यानी कि मालिनी यहाँ पर इमली और आदित्य को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद को ही नुकसान पहुंचा लेती है। ये जो पूजा का ड्रामा है ना, ये यूं ही नहीं रखा गया, यानी कि इसमें बहुत सारे राज बाहर निकल कर आएंगे, जिसमें से एक राज मालिनी की प्रेगनेंसी का भी होता है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे, यानी कि मालिनी की प्रेगनेंसी के बारे में क्या चीजें सही है और क्या चीजें झूठी है। तो कहा यह जा रहा है कि मालिनी फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा कर रही है। अब ये चीज अगर नहीं भी होगी तो मालिनी का मिसकैरेज हो जाएगा इन सारी चीजों की वजह से, जिसकी वजह से उसका बच्चा खो दिया जाएगा और यहाँ पर फिर वो झूठी प्रेगनेंसी का दावा करके आदित्य के साथ उसके घर में रहेगी। ओवरऑल बात तो यही निकली ना कि मालिनी ने झूठी प्रेगनेंसी का दावा किया है और वो आदित्य के साथ रह रही है, और इस चीज के बारे में इमली सच्चाई पता लगाएगी और सब घर वालों के सामने लेकर आएगी, तब जाकर इस मालिनी का यहाँ पर भांडा फूटेगा। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आप मालिनी का ड्रामा, यानी कि मालिनी का जो राज है वो सबके सामने आने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, कि आप चाहते हो कि हाँ जी भाई साहब अब तो मालिनी का राज सबके सामने ले ही आओ। इस चीज के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के। साथ ही हम आपको अनुपमा सीरियल की अपडेट भी हर रोज देते हैं, तो जिनको अनुपमा सीरियल की अपडेट चाहिए, यानी कि आगे आने वाली कहानी से रूबरू होना है, फटाफट से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वहां जाकर विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपडेट जो है आगे आने वाली कहानी की उसे जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा।